नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल मोहन गोयल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक एंड वैस्कुलर सर्जन, एनडी हॉस्पिटल हिसार में कार्यरत हूं। आज हम आपसे वेरिकोज वेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने अपने वेरिकोज वेन की सीरीज में एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, या अगर उनका इलाज ना कराया जाए तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उसको देख सकते हैं। आज उसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम बात करेंगे कि वेरिकोज वेन्स का इलाज क्या है। क्या वेरिकोज वेन्स हमेशा ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है? तो उस बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन्स हमें जैसा कि पता है कि पांव के अंदर जब वेन्स ट्विस्ट और सांप जैसी हो जाती है तो उनको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। इनके लक्षणों के बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। पांव में भारीपन आना, सूजन आना, घाव बन जाना, पांव में स्किन में चेंजेस आना। तो कुछ स्टेज 1 ऐसी होती है जिसमें खाली वेरिकोज वेन छोटी मोटी होती हैं। तो उन स्टेजेस में हम वेरिकोज वेन्स को बगैर ऑपरेशन के भी मैनेज कर सकते हैं। उसका इलाज फिर कंप्रेशन गारमेंट होता है। वेरिकोज वेन्स हैं किसी को अगर, तो उसके 2 पद्धति पे उसको रख सकते हैं। एक तो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट यानी बगैर ऑपरेशन के, और एक ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑपरेशन द्वारा। तो ऑपरेटिव मैनेजमेंट हमेशा से ही ऑपरेशन नहीं होता है। इसके बारे में हम कुछ समय में अभी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सोचते हैं कि नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होता है। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट यानी बगैर ऑपरेशन के ही वेरिकोज वेन्स का स्थायी इलाज। तो इसके लिए दोस्तों लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज और कंप्रेशन स्टॉकिंग का अहम रोल है। ये स्टेज 1 में काफी सहायक सिद्ध होती हैं। अब जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको लक्षण आए हुए वेरिकोज वेन्स के, उनको सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, पूर्वार्ध में ये वेरिकोज वेन्स का मैनेजमेंट जो था वो सर्जरी द्वारा किया जाता था, यानी कि चीरे दे के किया जाता था। लेकिन वर्तमान में समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुआ है और नई तकनीकों का पदार्पण हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, उसके अलावा मोका, फिर स्क्लेरोथेरेपी। ये सब नई टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा वेरिकोज वेन्स का इलाज हम पिन होल टेक्निक द्वारा किया जा सकता है, जिसके अंदर फुली हुई शिरा के अंदर छोटा सा पंक्चर लेके उसके अंदर फिर एक शीट डाल देते हैं, जिससे उस शिरा को खोल लेते हैं। फिर उसके अंदर से लेजर फाइबर को नेगोशिएट कर लेते हैं और उस फुली हुई वेरिकोज वेन को मेन जो पांव की वेन होती है उसके साथ उसका कनेक्शन नोट कर कर, और वहां से फिर लेजर फाइबर को धीरे धीरे ऊष्मा एनर्जी देते हुए उस वेरिकोज वेन्स के फाइबर को बंद किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में जब वेरिकोज वेन्स का इलाज लेजर द्वारा संभव नहीं था, तब हम लोग चीरों द्वारा मल्टीपल छोटे मल्टीपल 10 से 12 कट लगाकर वो लंबी वेरिकोज शिरा को हम लोग बंद करते थे मल्टीपल लेवल्स पे और मल्टीपल परफोरेटर्स के द्वारा। परफोरेटर वो होते हैं जो डीप और सुपरफिशियल वेन के कनेक्शन का एरिया होता है। तो पूर्वार्ध में हम ये करते थे, लेकिन जब से लेजर आया है तो लेजर ने वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट को, इलाज को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें एक तो लेस पेन, कोई चीरा नहीं, डे केयर सर्जरी, 4 या 5 घंटे में हम लोग तो डिस्चार्ज ही कर देते हैं पेशेंट को और चलने के लिए बोलते हैं। इससे लेस एंटीबायोटिक्स, लेस हॉस्पिटल स्टे, अर्ली रिकवरी, नो सर्जिकल मार्क्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन के होते हैं वेरिकोज वेन्स अगर इसके द्वारा की जाए। दोस्तों, अगर वेरिकोज वेन्स एक बार के लिए ठीक हो जाती हैं तो इसके रिकरेंस के चांस बहुत कम होते हैं। और एक बार वेरिकोज वेन्स ठीक है, कोई अल्सर के पेशेंट हैं जिनको जख्म है सपोज, और उसमें वेरिकोज वेन्स ठीक होने के बाद अल्सर भी स्वतः ही ठीक हो जाता है, वो घाव भी स्वतः ही भर जाता है, क्योंकि उस घाव का कारण ही वेरिकोज वेन्स होती है। तो कारण का निवारण होते ही घाव भर जाता है। तो दोस्तों, ये थे वेरिकोज वेन्स का इलाज कैसे किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की है कि वेरिकोज वेन्स में वर्तमान में लेजर टेक्निक बेस्ट टेक्निक है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई सवालात आपके मन में है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपके सवालों का जवाब देने में
अच्छा लगेगा, और कोई भी क्वेरी हो हम उसको सॉल्व करेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।